हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो उम्मीद करते प्यारे बच्चों कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आने वाले यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए समझ पाए कि किस तरीके से अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है क्वेश्चन का, जिससे आपके प्रिपरेशन में और भी आपको बूस्टअप मिल सके। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर कर लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स दिसंबर 2023 का क्वेश्चंस जो है देखने जा रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से प्यारे बच्चों लाइक करना और शेयर करना जरा सा भी ना भूलें और चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि किसी ना किसी स्टेट लेवल के सेट का एग्जाम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए बच्चों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन बच्चों के लिए भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है जो कि किसी ना किसी स्टेट लेवल का सेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एमपी सेट, एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो अगर आप इनका इस एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जरूर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना अपने टाइम को वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023। तो देखिएगा, पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर क्या आपको दिख रहा है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि सर यहाँ पे डिफरेंट गुड्स के इफेक्ट्स से रिलेटेड जो है ये मैच द कॉलम है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो वेवलेन इफेक्ट पर पूछा गया है। सबसे पहला जो इफेक्ट दिया है वो वेवलेन इफेक्ट दिया हुआ है। तो वेवलेन इफेक्ट को क्या हम लोग कहते हैं, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन का वेवलेन इफेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1। तो ए का 1 देखिए, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जहां ए का 1 नहीं होगा उसको आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए। तो सर सेकंड ऑप्शन होने नहीं वाला है, सर थर्ड ऑप्शन होने नहीं वाला है। लड़ाई हम लोगों में कहाँ पे है सर, पहले और चौथे ऑप्शन में। तो बी का देखिएगा क्या ऑप्शन हो जाएगा, स्नोब इफेक्ट। तो स्नो इफेक्ट किसको कहते हैं, देखिए स्नो इफेक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। तो बी का जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, बी का थर्ड ऑप्शन होगा। बैंड वैगन इफेक्ट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट। स्नो इफेक्ट को हम लोग नेगेटिव नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं, बैंड वैगन को हम लोग पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट एक्सटर्नलिटी कहते हैं, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। तो एक दूसरे का ये लोग क्या है, ऑपोजिट है, ये तो हम लोग को पता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, रिड्यूस इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहाँ पे पाया जाता है, रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब अगर टी और कॉफ़ी है और कॉफ़ी का अगर दाम घट रहा है तो हम तुरंत उस पर स्विच कर जाते हैं। तो क्या है, रिड्यूस इन, अगर रिलेटिव प्राइस ऑफ ए कमोडिटी का दाम घट जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट वहाँ पे देखा जाता है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस विथ रिगार्ड टू द प्राइस लीडरशिप सस्टेनेबिलिटी। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर में पेपर दे चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है ना, तो वो सभी विद्यार्थी जो है, वो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप दे सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा तो। ठीक है, तो इसका देखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे, द डोमिनेंट फर्म सेट द प्राइस फॉर द कमोडिटी दैट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो प्राइस लीडरशिप में क्या हो जाएगा, सबसे लीडर कौन बनेगा, जो फर्म डोमिनेटिंग फर्म होगा। तो डोमिनेटिंग फर्म हमेशा क्या करेगा, डोमिनेटिंग फर्म सेट करेगा प्राइस को, और प्राइस ऐसा सेट करेगा जिससे उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज हो। तो इस हिसाब से सी पहले आना चाहिए। तो आप देख लीजिए सी किस ऑप्शन में पहले है, सर सी तो एक ही ऑप्शन में पहले है, दैट इज फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन को भी हम लोग देख लें, बिल्कुल देख लेते हैं सर। सर पहले डोमिनेटिंग फर्म ये काम करेगा, प्राइस सेट करेगा और प्राइस ऐसा सेट करेगा जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। दूसरा, स्मॉल फर्म इन दिस इंडस्ट्री आर अलाउड टू सेल ऑल दे वांट एट दैट प्राइस। तो स्मॉल फर्म क्या करेगा, उस जो प्राइस सेट किया है डोमिनेटिंग फर्म ने, उस प्राइस पे ये अपने सारे गुड्स को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, तो सी एंड ए। फिर उसके बाद डोमिनेटिंग फर्म देन कम इनटू फिल द मार्केट। तब जब अब भाई छोटे फर्म है, उसके पास जितना भी गुड्स होगा वो बेच के पहले खाली हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तो पहले सी प्राइस सेट करेगा, फिर छोटे फर्म को हम आगे बढ़ाएंगे, जाइए आपके पास जो भी गुड्स है
वो आप, अब लीडर है ना, लीडर है तो सबसे पहले हम फॉलोअर्स को क्या करेंगे, फॉलोअर्स को मौका देंगे। तो फॉलोअर्स को मौका देंगे तो फॉलोअर्स जाइए, छोटे फर्म जाइए, आप अपने गुड्स, आपके पास जो भी गुड्स की अवेलेबिलिटी है उसको सेल करिए। फिर भी अगर मार्केट में डिमांड रह गई गुड्स की तो हम आएंगे और हम उस गैप को फिल करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, उसके बाद डोमिनेटिंग फर्म एक्ट एज द रेसिडुअल सप्लायर, सही बात है, हम रेसिडुअल सप्लायर होंगे क्योंकि बचा खुचा जो डिमांड रह जाएगा हम ही उसको फिल करेंगे। और लास्ट, स्मॉल फर्म इन द इंडस्ट्री बिहेव एज ए प्राइस टेकर, सही बात है, प्राइस फिक्स करने वाला जो है डोमिनेटिंग फर्म होगा और हम एज ए प्राइस टेकर होंगे। तो CAEBD इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट रिलेवेंट टू द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से रिलेटेड सवाल है, तो ये आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, इन द रियल वर्ल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज मच लार्जर दैन द इनकम इफेक्ट। क्या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से बड़ा है? बिल्कुल सही जवाब है सर, क्योंकि इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आजकल के समय में बहुत से ऐसे गुड्स हैं जो किसी ना किसी का एक सब्सटीट्यूट है, तो इसकी लड़ाई तो बहुत ज़्यादा सर मार्केट में है। इनकम इफेक्ट की लड़ाई उतनी नहीं है जितनी लड़ाई आज के समय में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का है। तो बिल्कुल सही जवाब है पहला। बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम लोग चेकआउट एक बार ज़रूर करेंगे। मोस्ट ऑफ द गुड्स आर नॉट रीजनेबली सब्सटीट्यूट, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द गुड्स आर नॉट रीजनेबली सब्सटीट्यूट नहीं, आज के समय में यहाँ पे बोला है मोस्ट रेलेवेंट, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट क्या है, ठीक है ना कहीं ये बात तो सही है कि बहुत से गुड्स आज भी आप पाएंगे कि जो कि रीजनेबली सबको नहीं सब्सटीट्यूट करता है। इन रियलिटी द इनकम इफेक्ट रिप्रेजेंट इट्स प्री डोमिनेंस ओवर द, गलत बात है भाई, डोमिनेंस किसका है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का डोमिनेंस ज़्यादा देखा जाता है कंपेरिजन टू द इनकम इफेक्ट। लास्ट, सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली। तो देखिए कहीं ना कहीं जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका यही अप्रोप्रिएट आंसर है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन करता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे क्या है हमारा अगला सवाल। Which one of the following concept measure the amount of capital that the firm can give up by using one additional unit of labor and still remain on the same isoquant? तो कहीं ना कहीं ये isoquant कब से सवाल है, तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रहा है कि वन एडिशनल यूनिट की बात कर रहा है, और जब भी बात आइसोक्वांट कर्व की आएगी तो वहाँ पे प्रोड्यूसर की बात आएगी, ठीक है ना। प्रोड्यूसर का एक आप लोग का होता है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर, और आइसोक्वांट कर्व होता है, दोनों का कंसेप्ट वही होता है, बट दिस इज रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का वो सबसे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ओलिगोपोली विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मोनोपोली फर्म। वो कौन सा ओलिगोपोली का सोर्स है जो कि एप्लीकेबल है मोनोपोली फर्म में भी, ठीक है। तो देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल में ऑपरेट ओवर ए स्मॉल रेंज ऑफ आउटपुट, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट आर रिक्वायर्ड, सही बात है सर। ओलिगोपोली हो या मुझे मार्केट में मोनोपोली बनाना हो, वो फर्म का नेचर ही ऐसा होगा कि उसका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा कि बाकी सबको हम जो है एंटर करने ही नहीं देंगे। हम डोमिनेट कैसे करेंगे, जब हम सबसे बड़े होंगे, ठीक है। तो ओलिगोपोली में फ्यू प्रोड्यूसर आर एग्जिस्ट इन द मार्केट, जो फ्यू होंगे वो बहुत बड़े इन्वेस्टर होंगे। और साथ ही साथ आप अगर मोनोपोली कहीं पे अपना बिछाए हुए हो, यानी कि आप ही उस जगह पे सबसे बड़े इन्वेस्टर हो, आप ही वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हो, तो ये दो चीज़ यहाँ पे कॉमन पाया जा रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है आप लोगों का बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सही ऑप्शन, ये बहुत आसान सवाल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही पाया जाता है। तो ये बहुत आसान सा एक सवाल आया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 का कॉमर्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके ज़रूर मदद मिलेगा अपने प्रिपरेशंस को और भी बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। तो चलिए
अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ ऐसे ही नए अपडेट के साथ और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने आने वाले एग्जाम्स का प्रिपरेशन ज़रूर से करते रहिए। थैंक यू सो मच।